हाँ, तो क्या हाल-चाल है आप लोगों का? हम जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है 1.1 ठीक है? ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसको हम एकदम अपना भाषा में एकदम भोजपुरी में ठीक है देखेंगे। और एक बात गारंटी ले रहे हैं कि और यह वीडियो देख लीजिएगा ना तो यूट्यूब पर ऐसा कोई नई वीडियो आपको होगा जो इस वीडियो के मुकाबला कर सके। ठीक है? तो आप लोग बढ़िया से एकदम मस्ती से देखना, ठीक है? बेसिक से लेकर पूरा इसका अंत तक ले बताएँगे, ठीक है? तो एकदम अच्छा से देखिए, एकदम फ्रेश देखिए। तो देखिए आइए बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी अब एल्गोरिथम पढ़े में का होला ये आवल हमनी के देखल जाओ। तो देखिए सबसे पहले लिखल जाई एगो इ सूत्र है जिसका नाम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है? जिसमें ए को क्या कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य। अब बी को क्या कहते हैं, कोई पूछेगा तो क्या कह जाई भाजक, क्या कह जाई भाजक। आ क्यू क्या कह जाई भागफल, क्या कह जाई भागफल। आ आर के क्या कह जाई शेषफल, क्या कहेंगे शेषफल। पूरा क्लियर? फ्रेंड्स आप लोग को बता दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सूत्र आता है, जो सूत्र है ये। तो ए को कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं भागफल और आर को कहते हैं शेषफल। क्या इतना बुझा गई भाई? तो देखिए अब इतना बुझा गया तो चलिए अब इसको हम प्रश्न से देखते हैं। तो आइए देखिए, तो एल्गोरिथम पढ़ने का तो सूत्र जानते हैं वालों। अब देखिए 135 और 225 तो लिखल जाई यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है? तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए कहाँ धरेंगे, ए के मान कहाँ धरेंगे, अब बी के मान कहाँ धरेंगे, क्यू के मान प्लस आर के मान कहाँ धरेंगे। देखिए सबसे जो बड़ होगा वो ए के मान हो जाएगा और जो सबसे छोट होगा वो बी के मान हो जाएगा। बात क्लियर फ्रेंड से? जो सबसे बड़ा होगा वह ए का मान होगा और जो सबसे छोट होगा वह बी के मान होगा, ठीक है? तो देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, ए है, तो इसको हम ए के नाम दे देंगे यानी 200 कितना है 25 बराबर। अब बी यानी सबसे छोटे कौन है 135। अब यहाँ कुछ नहीं देखा लगेगा, गुना लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम आराम से देखिएगा, कोई घबराए नहीं। देखिए फ्रेंड से बता दे रहे हैं ए के मान सबसे बड़ा कौन है 225, तो 225 अब बराबर बी के मान 135 तो 135, यहाँ कुछ नहीं तो गुना क्यू। अब क्यू के मान नहीं तो क्या लिखेंगे क्यू के मान, अब प्लस आर का मान नहीं तो आर, ठीक है? अब हम लोग क्यू के मान आर के मान निकालेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले 225 से 225 आ 135 गुने क्यू के मान आगे किन, ठीक है? तो हम 135 में 225 से भाग देंगे तो हम लोग लिखेंगे 225 में कहाँ से भाग देंगे 135 से, ठीक है? तो देखिए अगर हम दो हाली पढ़ रहे हैं इसको पहाड़ा के हो तो एक हाली पढ़ेंगे, अगर दो हाली तो 270 आ जाएगा यानी इससे बेसी आ जाएगा। तो हम एक हाल ना पढ़ दें तो एक हाली पढ़ेंगे 135 के बाद कितना आएगा 135 आएगा। तो देखिए 5 में से 5 गल 0, अब इसमें हासिंगे कितना 12, 12 में से 3 गल 9, एक बजल तो एक कट गल यानी कितना आ गया 90, ठीक है? यानी अब देखिए हई हो गया क्यू के मान, हई क्या है आर के मान, यानी शेषफल आर के मान होता है और भागफल क्यू के मान होता है। बात समझ आ रहा है? तो देखिए अब क्यू की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 और फिर प्लस आर की जगह पर क्या रखेंगे 90, तो 90, ठीक है? अब देखिए घुसका रहे हैं, अब 135 कहाँ आ जाएगा इधर और बराबर और 90 कहाँ आ जाएगा इधर, हो गया? और फिर गुने और फिर क्यू के मान और फिर प्लस आर के मान, तो क्या आएगा क्यू की आर के मान, तो भाग देंगे। अब कितना में, अब 90 में 135 है तो 90 में का से 135 से भाग देंगे, देंगे कि ना देंगे, आराम से देंगे। तो देखिए 90 के पारा एक खाली पढ़ दो खाली पढ़ तो 180 आ जाते, एक पढ़ल जाए भाई, तो एक खाली पढ़ 90 के पारा तो 90, तो देखो 0 में 5 ले कितना है 5, अब 13 में से 9 गल 4 यानी कितना गल 45।
ऑप्शन से क्यू के मान कितना आ गया हम लोग 1, अब आर के मान 45। ऑप्शन क्यू की जगह पर क्या रखनी है 1, तो यहाँ क्यू की जगह पर क्या आ गई 1 प्लस आर की जगह पर कितना आ गई 45। 45 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग हल करते रहेंगे, ठीक है। अब 45 आ गया, और फिर इसको इधर घुसा देंगे 90 बराबर। अब 45 इधर आ जाएगा, 45 से गुने फिर क्यू के मान उसके बाद आर के मान, और फिर भाग देंगे। अब 45 में कहाँ से भाग देंगे 90 से, तो 45 दूनी 90, 9 9 कट गल कितना गल ये 0 आ गल, यानी आर के मान 0 और क्यू के मान 2, यानी क्यू के मान कितना गल 2 और प्लस आर के मान 0। तो देखो 0 आ गया आर के मान, तो जब आर के मान 0 आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन बन गया। तो देखिए अब लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCF, तो कौन होगा अब HCF तो गिनेंगे 1 2 3, तीसरा का नंबर कौन है 45। 45 का होगा हम लोग आंसर, यानी 45 हम लोग का हो गया आंसर। क्या आप लोग का यह क्वेश्चन समझ में आ गया? हम जानते हैं कि यह क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आया है तो बाबू चाहे भाई लोग ही हमारे वीडियो के फ्रेंड से देख ले लोगे, एकदम बहुत अच्छा से बतले बनी एकदम बेसिक से लेके, ठीक बा। अब देखिए अब एकदम क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। अब फिर इधर चल रहा है, मान लीजिए इसमें ही बना दे रहे हैं, ये 1 नंबर है, अब कौन सी में चल रहा है 2 नंबर, ये इधर ही बना दे रहा है। दो नंबर का है 196 और 38,220, 196 और 38,220, ठीक है। कोई बात नहीं है, अब चलिए इसको भी हल कर दे रहे हैं। तो फिर लिखेंगे इसमें भी हल, फिर क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका प्रमेयिका से, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब आइए देखिए, अब ए सबसे ढेर कौन है 38,220 बराबर बी कम कौन है 196 96, अब गुने क्यू तो क्यू और प्लस आर तो आर, और फिर लेंगे 38,220 बराबर 196 गुने, अब क्यू क्यू के मान क्या ले आइए फिर ये भाग दिया तभी नहीं रही। तो देखिए 38,220 में कौन से भाग देंगे 196 से। तो देखिए और हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसे देखो इधर इधर इधर, और 196 का पारा पढ़ेंगे दुआली तो ये 400 के ऊपर चलेगा, मगर हम लोग 300 के 82 में मंगाना है। तो देखिए ये खाली पढ़ेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा। तो देखिए हार से 12 12 में 6 गल 6, यहाँ कितना में चलो 7, 11 से 7 7 में से 9 गल 8, यहाँ कितना बचा 2 2 में से गल 1, कितना आ गया 86 आ गया। अब क्या बचा 2 तो 2, अब 196 में 9 से गुना करिए भला आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 9 से गुना कर रहा है, तो 9 में 6 से गुना कर कितना ही 9 6 54 के 4 हारसीन 5, फिर 99 81 है 5, 86 के 6 हारसीन 8, और फिर 9 में 1 से कितना ही 9 9 8 17, 9 8 कितना आ गया 17, तो एक हारसीन को तो 12 12 में से 4 गए 8, अब यहाँ कितना बचा 15 15 नहीं बचा बोले 5, तो एक हारसीन 15 15 में 6 हो गया 9, अब यहाँ 7 7 7 कर यहाँ 1 1 कट गया, कितना बचा 98, और 0 है तो 0, ठीक है। अब देखिए अब हम 5 से भाड़ा लगा रहे हैं, क्या हो रहा है 5 से, तो देखिए 5 6 30 के 0, चाहे डेटे ना पारा पढ़ दो 5 से, देखो पारा पढ़े 5 6 30 के 0 हारसीन 3, फिर 5 9 45 3 48 के 8 हारसीन 4, और 5 में 1 तो 5 और 4 हारसीन या
9 यानी 9 9 कट गल 8 8 कट गल यानी 0 यानी आर के मान 0 आ गल आ क्यू के मान 195 आ गल। तो ले गई क्यू के मान 195 आ प्लस आर के मान 0। अब इस तरह लिखल जब 0 आ गल तो समझ लो कि क्वेश्चन बन गई। और लिखल इसलिए 196 और 196 और 38,220 का HCF कितना है 1 2 3 यानी 196 आंसर। ठीक है, इतना आप लोग का ये भी क्लियर हम जानते हैं कि हो गया होगा। तो चलिए हम लोग 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, माने क्वेश्चन नंबर 1 के 3। ठीक है, आइए और फिर उसी तरह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से। ठीक है, अब देखिए अब सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी ए यानी सबसे ढेर कौन बा 867 तो 867। अब बी के मान कितना हुआ 255 तो 255 गुने क्यू तो क्यू और प्लस आर है तो आर। अब क्यू और आर के मान निकालना है यही ना। तो देखिए अब 867 तो 867 बराबर 255 गुने अब 255 में 867 में भाग देंगे तभी ना आएगा। तो देखिए 255 में 867 से भाग तो 3 से लगा रहे हैं मान लीजिए। तो 3 पर से 15 के 5 8 सीन 1 3 पर से 15 सीन 16 के 6 3 दूनी 6 सीनिया 7 यानी कितना गया 765। 7 में से 5 गल 2 6 में 6 गल 0 8 में से 7 गल 1 यानी कहे का मतलब कि क्यू के मान 3 आर के मान 102 यानी क्यू के मान 3 है प्लस आर के मान 102 आ गया। अब फिर घास खाएंगे अब 255 यहाँ पे चल जाएगा। अब 102 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब गुने फिर क्यू के मान तो 102 में इसे गुना कीजिए भाग दीजिए तो 102 में 255 से भाग। ठीक है, अब आइए अब 102 के पावर पर 2 हली तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 में 0 से कितना है 0 और 2 में 1 से कल कितना है 2 और 5 में 4 गल 1 5 में 0 गल 5 और 2 2 कट गया 0 यानी 51 आ गया। यानी कहे का मतलब कि क्यू के मान 2 आर के मान 51 यानी क्यू के मान 2 प्लस आर के मान 51। ठीक है, अब 102 इधर ले देंगे घसका देंगे 102 बराबर और फिर अब 51 एक यहाँ पर आ जाएगा। अब गुने क्यू के मान और फिर 51 में गुना करेंगे ना तो देखिए अब 51 में 102 से गुना तो 51 के बाद 2 वाले पड़ तो आराम से कितना आ जाए 102 कट गल यानी क्यू के मान कितना गल 2 आर के मान 0 यानी क्यू के मान 2 और प्लस आर के मान 0 तो 0 आ गया तो मतलब हम लोग क्वेश्चन बन गया।
अब लिखा जाए इसलिए 867 है मर्दे, 867 और 255 का HCF कितना है भाई, 1 2 3 यानी 51, कितना हुई 51 का। ही पूरा क्वेश्चन हमने समझ में आ गई, 1 नंबर का पूरा हमने लोग बना दिए का, हमने क्वेश्चन पूरा समझ में आ गई, आगे न गए तो आगल तो एकदम। अब चलो तनी हम अपना से देते क्वेश्चन, ठीक बा, तनी बना के देखो चलो है। चलो इसे मान लीजिए, चलिए चलिए इसको बना के तने दिखाइए, तो आप लोग अपने घर से बना के दिखाइएगा, एक ही को दे रहा है अपना से, कितना है 616 और 32, ठीक है। अब इतना तीनों अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको 4 नंबर को बना के दिखाइएगा, ठीक है। तब तक हम लोग अगले वीडियो में, तब तक हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं, ठीक है।